गुजरे हुए ज़माने दोबारा नहीं आते, नए आ जाते हैं, पुराने नहीं आते। अब लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखो, क्योंकि पड़ोसी भी कभी आग बुझाने नहीं आते। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दोस्तों, ठंड इतनी चल रही है कि बेहिसाब हद से ज़्यादा। बच्चों को संभाल के रखो और ख़ुद भी संभलो। थोड़ा घर से, जिसका अपना बिजनेस है, थोड़ा लेट निकले, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि बेहिसाब से ज़्यादा। क्योंकि आप अगर ठीक हो तो पूरा घर ठीक है। वो कहावत है एक कि किसी आदमी की डेथ हो गई थी, तो वो किसी ने कहा कि भाई फला आदमी मर गया। अच्छा भाई, सारे मर गए? कह रहा सारे क्यों मरते भाई, भाई एक मरा है। कह रहे वो क्या करता था कि वो अपना पूरा घर वही चलाता था, तो सारे ही मर गए। जब एक शख्स घर चला रहा है और घर चलाने वाला दुनिया से रुखसत हो जाए और बाकी सब खाने वाले हों, तो इसका मतलब ये सोचो कि सारे मर गए, क्योंकि उनके अरमान, खाना, खर्चा, उम्मीद, सारी चीज़ सब रखी रह जाती है। खैर छोड़िए दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी, बहुत दिलकश लगेगी। और ज़्यादातर जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी है, और जो मेरी बहनें मेरी ये वीडियो देख रही है, थोड़ा सा इस पे वो भी अमल करें, क्योंकि ये ज़िंदगी की बात होती है। क्योंकि जब शादी होती है तो बोलते हैं कि एक 100 साल की बुनियाद रखी जाती है, और जिस औरत ने उस बुनियाद को दाब के रखी तो समझो बेड़ा पार हो गया, और जिसने नहीं रखी तो घर का बेड़ा गर्क हो गया। तो कोशिश यही रखो कि घर को, घर परिवार को बना करके और चलो, और अपने माँ बाप की इज्जत रखो। कोई भाग के शादी मत करो, कोर्ट मैरिज मत करो भाई। अगर तो कोई ऐसी बात है तो अपने घर में आप बात को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी इस तरीके की थी। किसी एक गांव में लड़की थी, एक माँ और बेटी थी। उस लड़की के ना तो कोई भाई था, ना कोई बहन थी, ना बाप था, सिर्फ माँ और बेटी थी। तो वो लड़की अक्सर ये कहा करती थी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरे से 2 चप्पल सुबह को और 2 चप्पल शाम को खाए। अब ऐसा कौन मिल रहा? खैर, किसी गांव में एक लड़का था, उसकी शादी होती नहीं थी। उनने सोचा चल यार, चप्पल ही तो मिलेगी खाने के लिए, 2 सुबह 2 शाम, क्या फ़र्क पड़ रहा, मैं उससे बोल दूंगा चुपके से अंदर मार लेकर। वो रिश्ता उसके घर पे लेकर के जाता है, और वो यही शर्त रखती है, कह लगी मैं एक शर्त पे तुम्हारे से शादी करती हूँ कि तुम मेरे से 2 चप्पल सुबह को, 2 चप्पल शाम को खाओगे, मैं मारूंगी। वो कह लगा ठीक है। वो कह लगा मेरी भी एक बात है। कह लगा क्या? हमारे यहाँ लड़की की माँ भी आती है साथ, भले चाहे वो अगले दिन चली जाए, लेकिन साथ जरूर आती है अपनी बेटी की, यानी कि दुल्हन की साथ। कह रहे ठीक है, इससे मेरे पे क्या फ़र्क पड़ना है, मेरी माँ को तो पता ही है इस चीज़ का कि मैं इस तरीके की हूँ कि 2 चप्पल सुबह को 2 शाम को मारने के लिए कहती हूँ, तो मैं शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। खैर, वो शादी करने के लिए लड़का चला जाता। तो पहले गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, बैलगाड़ी होती थी। तो जब शादी वादी हो ली और दुल्हन को उसमें बिठाने लगे, तो उस लड़के ने क्या काम करा, एक छाछ, जिसे सूप भी बोल देते हैं, फटकने वाला, गेहूँ वेहूँ वो फटकने वाला, गाड़ी के पहिए से उसे बांध दिया, और एक बकरा ले लिया, वो गाड़ी के पीछे बांध दिया। तो वो अपनी दुल्हन को और अपनी सास को उस गाड़ी में बिठा के और ले करके चल दिया। मुंह उनका पीछे की तरफ को था, जिसे बैठते थे, आगे की तरफ को नहीं था, पीछे की तरफ को था। चल दिए, जैसे चले हुए
तो छाछ उनने जो पहिए के पास बांधा था, चलते हुए वो छाछ टक 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 इस तरीके से बोलने लगा। अब वो लड़का कहने लगा अच्छा। उनने गाड़ी रोकी और वो छाछ लिया, सूप और जो चाबुक थी उसके पास, उसने उसे इतना मारा कि वो टूट गया। कहने लगा साले मेरी बगैर के इजाजत के तू बोल रहा। ले करके वो फिर चल दिया, छाछ को वहीं फेंक दिया। बकरा जो था वो भूखा था। उनने कहीं हरी हरी घास देखी, कुछ दूर चलने के बाद में बकरे ने वो अपनी रस्सी तोड़ी और खेत में जा पहुंचा और वो घास चरने लगा। वो लड़के ने गाड़ी रोक के बैलगाड़ी, और फिर उसे बकरे को लाया पकड़कर। बकरे को इतना मारा कि बेहिसाब से ज़्यादा। कहने लगा मेरी बगैर इजाज़त के तू रस्सा तोड़ा के खेत में घास खाने लगा, कि उसकी जुबान बाहर निकल गई, इतना मारा। वो दुल्हन कहने लगी जी इसे इतना क्यों मार रहे हो? कह रहे मेरी बगैर इजाज़त के ये इस तरीके का करा इनने, तो मार खाने लायक है। अब वो गाड़ी पहुंचती है लड़के के घर, यानी कि दुल्हन अपनी ससुराल पहुंचती है और उसकी माँ उसी की बराबर में बैठती है। तो जो लड़के की जो बहन वगैरह होती हैं वे पहुंचती है, चलो भाई बहू आ गई, बहू को उतारो। अब वो कहने लगे भाभी उतरो। अब वो मना करे, भाभी उतरो, मना करे। वो कह रही उतर क्यों नहीं रही? कहने लगी अपने भाई से इजाजत ले लो पहले। वो कहने लगे भैया बोल दो भाभी से उतर जाएगी। उनने कह रहे उतर जा। वो इतनी गाड़ी से उतर गई, उसकी माँ भी उतर गई। चलो भाभी, खड़ी रही। भाभी चलो, कह रही नहीं। कह रही क्यों? कह लगे अपने भैया से पहले इजाजत ले लो। कह लगी भैया बोल दो ना, भाभी तो चलेगी। अरे चल रही। लेना देना, मुंह दिखाई वगैरह ये सारी चीजें हो गई। और जब लड़का लड़की के पास पहुंचा, उसकी मां वहां मौजूद थी, यानी कि लड़की की मां। और लड़के ने कहा, अपनी चप्पल निकाल ली। कह लगा भाई शाम हो गई, अपना काम निपटाओ और ये लो चप्पल, मेरे 2 चप्पल मारो। और बल्कि सुबह की भी मारो, और मेरी तरफ से तुम दोपहर की भी मारो, 6 चप्पल मारो, 2 चप्पल एक्स्ट्रा मारो मेरे। वो मना करने लगी, कह रहे मैं नहीं मारूंगी। कह रहे क्यों? इस शर्त पे तो शादी हुई थी। वो कह लगे जी भले चाहे हुई हो। उसकी माँ कह लगी मार। कह रही नहीं। कह रहे क्यों? कह रही सूप इन्होंने तोड़ दिया, बकरे को इन्होंने इतना मारा बेहिसाब से ज़्यादा, तो मुझे अपनी दही थोड़ी तुड़वानी है। उस लड़के ने उसकी माँ से क्या कहा? वो कहने लगा सासू माँ तुम तो पक चुकी, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, और यह है अभी कच्ची, यानी कि पहला दिन इसका ससुराल का है। इसे जिधर को मैं चाहूं ये उधर को मुड़ेगी, उधर को ही इसे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे अपना घर परिवार चलाना। ये रस्म तोड़ दो, खत्म कर दो ये रस्म, कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक कर चली जाएगी, साख सिर्फ वही बचेगी जो लचक जाएगी। तो लड़की की माँ अपना कान पकड़ कर तौबा मानने लगी कि भाई मेरे संस्कार, मुझे से पालने पोसने की परवरिश जो थी वो गलत थी, लेकिन आज मेरे दिमाग में भी ये अकल आ गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मुझे मेरे घर छोड़ आओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी होगी। बड़ी दिलकश कहानी है ये, हर किसी के लिए है, हर बहन बेटी के लिए है। मैं भी औलाद वाला हूँ, मैं भी अपनी बच्चों को यही सलीका सिखाता हूँ कि भाई अपने सास ससुर, अपने आदमी, किसी से भी ससुराल में जाकर बदजुबानी मत करो, क्योंकि बेटी अपने बाप की इज्जत होती है।
भले ही चाहे वो अपने घर से ससुराल चली गई, लेकिन इज्जत बाप की ही होती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी होगी? मैं नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। लेकिन दोस्तों, आप ना लाइक कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना कमेंट कर रहे, कुछ नहीं कर रहे कि मेरी कहानी कैसी होती है। मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे तो मालूम ही है इस चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ जो मेरे अंदर है वो आप तलक पहुँचाता हूँ। कहते हैं कि ज्ञान जिसके पास है तो वो औरों को भी बांटे, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। तो ये कहानी मैंने आप लोगों के पास तलक पहुँचा दी है। आप लोगों को कैसी लगी होगी, कैसी नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। और मेरी कॉमेडी की वीडियो भी आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या नाम है, उस पर लाइक भी फॉलो भी कीजिए। क्योंकि बहुत वीडियो मेरी ऐसी होती है जो 60-60 हज़ार आदमियों ने देखी, लेकिन उसमें से अगर तो 60 हज़ार आदमी भी अगर तो मुझे लाइक नहीं करते, 20-50 हज़ार 10 हज़ार भी अगर तो लोग करते हैं तो किसी का भला होता है। तो मैं दोस्तों अगली कहानी के साथ फिर दोबारा से हाजिर होऊंगा, नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, ऑल बेस्ट।